Assalamu alaikum and good morning। 3 फरवरी अंग्रेजी की 3 फरवरी ते जनाब आली मंगल का दिन। तुहानू पता है मंगल के दिन डुगडुगी वजदी है, डुगडुगी हुकूमत डुगडुगी बजाएगी तो PTI वाले नचनगे। इसके बारे में आपको बताते हैं। बसंत वाजिवा, इसके बारे में IG पंजाब तब्दील हो गया सर, इसके ऊपर बड़ा रोला पड़ा था मरियम नवाज का। मोहसिन नकवी के साथ अंदर दी गल तुहानू दसीए IG पंजाब कौन बने हैं नवा, वो भी तुहानू दसने हैं। ते ट्रंप जनाब यू टर्न लैके भारत के नाल मिल गया ऐ की गल है, ऐ भी तुहानू दसने हैं। ईरान दे नाल जनाब अली मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, और पाकिस्तान में 30% शादियां 18 साल से पहले हो जाती हैं, कम उम्री की शादी उसे कहते हैं। इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और PTI वाले कहते हैं कि साड़ा जो मीडिया सैल है ना, यह पाकिस्तान नहीं चलता है, बाहरों चलता है। ये उत्ते भी गल कर लेने चलो। तो राणा सनाउल्लाह ने कह दिता है, उत्थों ही गल शुरू कर देने। बहरहाल गल शुरू तो पहले कहने कि तुसी साडा चैनल भी तो सबसक्राइब करो। असी तुहाडे वास्ते एडी रेगुलर खबरां देने ना, तो तुसी जनाब साडा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देगा, तुहानू क्या ना जाए था। आपको हम कह रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाजमी दोस्तों से भी कराओ, अगर पसंद है तो। नहीं पसंद है तुसी सानू डिलीट कर दो। वो कहते हैं ना कि असी तुहाडियां नमाज़ां पढ़िए तो तुसी साडे लोटे भन्नो। ये आपके इलाके में मशहूर है कोई ऐसा मुहावरा? मुझे नहीं पता सही। कहता है असी तुहाडियां नमाज़ां पढ़िए तो तुसी साडे कूजे भन्नो। तो जिस इलाके में ये मुहावरा है वो ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताएं। यानी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते। चलें जी। सर जी, राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि कल जो मुलाकात हुई है अफरीदी की, इसकी बातें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं ना। जो ही मुलाकात शुरू हुई है, शहबाज शरीफ ने आते ही कह दिया है नो पॉलिटिक्स, सियासत के ऊपर बात नहीं होगी। आपने जो मसाइल बयान करने हैं वो हमारे साथ करें, सियासत के ऊपर बात नहीं होगी। अब ये राणा सनाउल्लाह ने हमें कहा है, ठीक है सर जी। तो ये मुलाकात के आगाज़ का पहला लफ्ज़ था शहबाज शरीफ का, नो पॉलिटिक्स। इस मीटिंग में नो पॉलिटिक्स, ओरिजिनल मसाइल की बात करें, दहशत गर्दी की बात करें, फंड की बात करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये राणा सनाउल्लाह ने बताया। और राणा सनाउल्लाह ने एक और भी बताया है कि जनाब 8 फरवरी से पहले बहनों की और भाइयों की मुलाकात मुमकिन नहीं, लेकिन अगर PTI वाले 8 फरवरी के बाद मज़ीद यकीन दहानी करा दें कि मज़ीद वो एहतजाज की कोई काल या दिन मुकर्रर नहीं करेंगे तो फिर मुलाकात हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हमने आपको ये बताया है कि आज ये पेशन गोई की थी कानूनी TV ने कि आज बहनों से मुलाकात मुतवक्के है। एक भैन नूं इजाज़त मिल जाएगी, एक भैन नूं, हुण जिन्हों मर्जी दो। मेरा ख्याल है लीमा नूं तो नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी तो आज गिरफ्तारी होनी है। वो बड़ी जो है ना वो उसको मिल जाएगी, उज़मा को मिल जाएगी। और शर्त यही होगी पहले कि जनाब इतने लिख के दो, अंगूठा ला के दो कि बाहर आके सियासी बयान नहीं दोगे, ठीक है। तो आज मुलाकात मुतवक्के है कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, मंगल है। बहरहाल डुगडुगी तो बजनी है। हुकूमत को चाहिए ना यार, अक्ल से होश से काम ले। हम तो कितनी दफ़ा से कह रहे हैं कि जनाब मुलाकात करवा दो। हमने ये भी कहा था कि इमरान को आप अस्पताल लेके गए हैं ना, उसकी फैमिली को आपने इतला नहीं की, ये भी गलत की है। ये हमने कहा है, गलत की है, बिल्कुल गलत की है। तो जनाब अली ये हुकूमत भी अपना जो है ना रवैया देखे। तो ऐ नहीं जनाब कुछ शहर के लोग भी जालिम सन तो कुछ सानू मरन का शौक भी सी, ऐसे नहीं। हुकूमत भी होश के नाखुन ले और तगड़ी होके करे, फिराए इमरान को, पूरे पाकिस्तान की सैर कराए। एक केस में कराची में केस हो तो वहाँ लेके जाए, मुल्तान में केस हो तो वहाँ लेके जाए, हर जगह केस है। इमरान के ऊपर कितने केस हैं? 12 से ऊपर केस हैं
یہ دہشت گردی کے ہر جگہ حملہ ہوا تھا نا، وہ والے کیس. تو اس میں حکومت جو ہے نا وہ اس کو چھپا کے نہ رکھے، اس کی ساری ویڈیو لوگوں کے پاس ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت دل بڑا کرے. لا جی، بڑا رولا پڑا تھا اس عثمان انور جو آئی جی پنجاب ہے نا پولیس کے، اس کے اوپر بڑا رولا پڑا تھا. پہلے مریم نواز صاحبہ اس کو تبدیل کرنا چاہتی تھیں، لیکن محسن نقوی جو ہے نا وہ آڑے آ گیا. کیوں کہ وہ جو یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے، یہ آپ کو بتا دیں. جو آئی جی پنجاب، آئی جی بلوچستان، آئی جی کے پی کے سندھ، یہ فیڈرل حکومت لگاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے فیڈرل دے ہونا نہیں چاہیے. یہ 18ویں ترمیم میں جائے والا ذکر نہیں سی آیا بلال بھائی 18ویں ترمیم میں کہ پنجاب کا آئی جی لگنا ہے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے لگے نا، سندھ کا لگنا ہے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ کی مرضی سے لگے. بہرحال یہ فیڈرل لگاتی ہے. تو آج انہوں نے عثمان انور کو تبدیل کر دیا ہے، اس کو ڈی جی ایف آئی اے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس سے چھوٹی پوسٹ ہے، بہرحال اس کو لگا رہے ہیں. اور اس کی جگہ آیا ہے راؤ عبد الکریم. جی بھائی راؤ عبد الکریم صاحب آ گئے ہیں. تو یہ مریم نواز کے مشورے سے وزیر اعظم نے لگایا ہے، یہ آپ کو ہم بتا دیں. یہ بھی ایک خبر ہے، بڑی اچھی خبر ہے. تو یہ ہوا جی. اگلی سر جی، تو انہوں اسی کیا سی نا کہ ٹرمپ دا کوئی اعتبار نہیں ہے. مزہ لیجئے، اعتبار کوئی ساکت الاعتبار ہے. جہد اعتبار اٹھ جائے نا فوراً یو ٹرن لے لیا ہے. انڈیا کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے، کچھ انڈیا نے جھکاؤ کیا ہے. انڈیا کو اس نے کہا جی کہ تو ایران سے تیل نہیں لے گا، نہ روس سے لے گا، تو تیل مجھ سے لے. تو مودی نے کہا جی کہ ہاں میں تجھ سے لوں گا اور 500 ارب کی تجارت مزید تجھ سے کروں گا. تو امریکہ نے فوری طور پہ 25% سے ٹیرف کم کر کے 18% کر دیا، ٹیکس 18% کر دیا جی. اور پھر اس نے مزید کہا ہے جی کہ ہور بھی تو ساڑھے نال تعاون جاری رکھیں گا تو اسی جناب انہوں زیرو بھی کر سکنے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال پاکستان کا تو ابھی بھی اس سے کم ہے، لیکن سر جی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور ٹرمپ کے حوالے سے ایران اور ٹرمپ کی امریکی جو ملاقات ہے وہ بھی جاری ہے. لیکن آج بھی ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے بیری بیڑے جو ہیں وہ ایران کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا سر جی، جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا بی بی سی، سی این این، یہ سارے یہی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال حالات ٹھیک تو نہیں ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے جی. اور پاکستان میں کم عمری کی شادی، 30% شادیاں پاکستان میں 18 سال سے پہلے ہو جاتی ہیں. 30%، بہت بڑی تعداد ہے. اچھا جی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی جو 80% آبادی ہے وہ دیہاتی ہے. تو دیہاتی جو ہے وہ اپنے مرضی کرتے ہیں. اس میں تو ہم شہری لوگ تو کبھی گئے ہی نہیں دیہاتوں میں. جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. آپ کو کتنے یہ دیہاتی لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی بڑوں کا واسطہ نہیں ہوتا، اپنے وہ کلچر کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، کلچر کے مطابق جہیز لینا دینا، خرید و فروخت، یہ سارا کرتے ہیں. آپ ہمارے چینلوں سے اندازہ کر لیں، جو دیہاتی چینل ہے نا وہ 80% کامیاب ہے. ہاں جی، وہ لوگ پسند کرتے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، ایک دیہاتی ویلاگر ہے، وہ ایک لڑکی ہے، وہ اپنی گائے کو دھوپ سے لے کے چھاؤں میں جا کے باندھ دیتی ہے. بس اتنا وہ کرتی ہے، بولتی بھی نہیں ہے کچھ. اور اس ویڈیو پہ کوئی 50 لاکھ ویوز آئے ہوئے تھے. اچھا وہ جی وہ ادھر سے باندھتی ہے، کمرے سے نکلتی ہے، دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے گائے، اس کو باندھ کے چھاؤں میں رکھتی ہے. یہ تو دیہاتی کلچر جو ہے نا بہت زیادہ ہے. تو 30% شادیاں جو ہیں وہ کم عمری میں ہو رہی ہیں. اور اس کا پھر آگے رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو زیادہ سفر جو ہے وہ لڑکی کو کرنا پڑتا ہے. لڑکی کو پچھلے دنوں مولانا صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں یہ قانون نہیں مانوں گا، 18 سال سے کم عمر میں 16 سال والے کی شادی کروں گا، 15 والے کی کروں گا، 14 والے کی کروں گا. یہ مولانا صاحب نے کہا ہے.
13 वाले की करूँगा, 12 वाले की करूँगा, 11 वाले की करूँगा, 10 वाले की करूँगा। 10 साल तक मौलाना साहब आए, मौलाना फजल रहमान साहब। हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैं करूँगा, और मैं इस के बता रहा हूँ, मैं खुली बगावत कर रहा हूँ, मैं इस कानून को नहीं मानता, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये मौलाना साहब ने बताया है। ठीक है सर। फ्री फ्री फ्री, लो जी, 6 7 8 3 दिन बसें फ्री, चिंजी रक्शे फ्री, ट्रेन फ्री, इलेक्ट्रिक बसें फ्री, राइडर्स फ्री, ये आप ऊबर वगैरह कराएं वो फ्री, सारा कुछ मरियम ने फ्री कर दिया है सर जी। 3 दिन बिल्कुल, ये तो पहली दफ़ा हुआ है, 3 दिन फ्री, बिल्कुल बसंत के 3 दिन फ्री। और अब मैं देख रहा हूँ कि बाहर मौसम भी काफ़ी तब्दील हो गया है, धूप में जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बंदा नहीं खड़ा हो सकता, वो मैंने आज नोट किया है। तो आई बसंत पाला उड़ंत, इसका क्या मतलब है जी? इस मुहावरे का भी आपने बताना है। जैसे पहले मुहावरा पूछा ना कि असी तुहाड़ियां नमाज़ां पढ़ीए ते तुसी साडे लोटे भन्नो, एदा भी दसो ते एदा भी दसो। आई बसंत पाला उड़ंत, इसके बारे में बताएं। और साथ ही आज एक नोटिफिकेशन जारी हुए कि एयरपोर्ट के करीब, इर्द गिर्द के करीब आप गुड्डी या पतंग नहीं उड़ा सकते। लाहौर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके आप नहीं उड़ा सकते। ठीक है, तो ये जनाब अली ये की चीज़ें हैं। एक और आखिर में आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि एक आजकल वो जेफरी एप्स्टेन, ये एक बंदा है, उसने जनाब अली कोई उसका इंटरव्यू आया है और उसने बड़े बड़े लोगों पे इल्ज़ाम लगाया है जिनसी दरिंदगी का, कम उम्र जिनसी दरिंदगी का बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और हमारे एक यूट्यूबर हैं नजम वली साहब, उसने कहा है जी कि उसने इमरान खान का भी नाम लिया है कि कम उम्र जिनसी दरिंदगी के हवाले से इमरान खान का भी नाम लिया है, ट्रंप का भी नाम लिया है। ट्रंप ने तो आज खुल के कह दिए कि मेरा एब्सटेन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जो बंदा है ना एब्सटेन, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इस तरह के एक सहाफ़ी ने यह नाम लिया है, हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे सबूत इकट्ठे करके नजम वली खान, उसने ये चीज़ बयान की है जी। और आखिर में क्रिकेट जी, क्रिकेट के हवाले से दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने ऐलान तो कर दिया कि वो 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। इंडिया को बुखार चढ़ गया है, इंडिया की बहुत बड़ी मईशत को धचका, कह रहे हैं कि जी 55 अरब रुपए का नुकसान होगा, कोई अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, आपको पता है बड़े सगीर में मैच इधर ही हो रहे हैं ना, इंडिया में हो रहे हैं, इधर ही लोगों ने देखने हैं ना क्रिकेट स्टेडियम में इधर, तो वो लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इंडिया वाले भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान ने अभी बाकायदा तौर पे आईसीसी को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान बाकायदा आईसीसी को इन्फॉर्म कर देगा तो आईसीसी पाबंदियां लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। बहरहाल हमारी टीम श्रीलंका पहुंच गई है। आप दोस्त बताएं क्रिकेट का मैच इंडिया के साथ खेलना चाहिए या नहीं। मैंने एक तजवीज़ दी थी कि एक मैच आप क्रिकेट का वो उसके साथ ना खेलें, एहतजाज के तौर पे या बांग्लादेशियों के साथ इजहार मोहब्बत के तौर पे। बाकी अगर फाइनल आ जाए तो हम इंडिया को कहें कि तुम जीत जाओ। अगर हम भी सेमीफाइनल जीत जाते हैं, इंडिया भी जीत जाती है, और इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होता है, तो क्या हम इंडिया को वॉक ओवर दे दें, उसको कह दें कि तुम जीत जाओ, वर्ल्ड कप जीत जाओ? नहीं, एहतजाज जो होता है ना, या तो आप पूरे एहतजाज करें, वर्ल्ड कप में शामिल ही ना हो, बांग्लादेश के साथ ही कोई टीम बना ले, ठीक। तो अगर आपने एहतजाज करना है ना, टोकन स्ट्राइक किसे कहते हैं, टोकन स्ट्राइक करें। मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, तो आप दोस्त भी इसके ऊपर कमेंट्स करके मुझे बताएं जी, ठीक है। और हमारे साथ रब्ते के लिए 0300472552 पे रब्ता कायम करें। हमारे जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस हैं वो 26 फरवरी को लगे हुए हैं, इंशाल्लाह फ़ैसला होगा। और जिन लोगों ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी, वो अपना शनाख्ती कार्ड और अपना रिटायरमेंट का लेटर वो मेरे इस मोबाइल नंबर पे भेजें, उनको फिर हम फ़ीस भी बता देंगे और उसको मेन केस में हम शामिल भी कर देंगे। फ़ायदा उन्हीं को होगा जो केस में आएंगे,
یہ ذہن میں رکھ لے ٹھیک ہے ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ